शुक्रवार की रात झांसी के मेडिकल कॉलेज में जो दिल दहलाने वाला हादसा हुआ, उस हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। उस हादसे में क्या हुआ, कैसे हुआ, उस हादसे की एक लाइव गवाह हमारे साथ हैं, जो वहाँ पर स्टाफ ड्यूटी का काम कर रही थी, वहाँ पर नर्स हैं। उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन मासूम बच्चों को बचाया है और उसमें वो झुलस भी गई हैं। आपको दिखाना चाहेंगे, देख सकते हैं उनका जो पैर है ये भी झुलस गया था, उनके जो पजामे में भी इसमें आग लग गई थी। इसकी परवाह ना करते हुए भी उन्होंने उन मासूम बच्चों को जो बच गए हैं उनको बचाने में सफल हुई हैं। अगर ये हिम्मत ना जुटाती उस समय तो और भी स्थिति खराब हो सकती थी। हमारे साथ मेघा जी हैं। मेघा जी, आप कितने वर्षों से वहाँ तैनात हैं? 11 साल से 11 साल हो गए मुझे वहाँ पे जॉब करते हुए। जी, तो आप खूब वाकिफ़ होंगी वहाँ के पूरे सिस्टम से, सारी चीज़ों से, सारी चीज़ करती। कभी ऐसा नहीं हुआ? कभी ऐसा नहीं हुआ जी, मतलब सोचा ही नहीं था कि कभी ऐसा होगा आगे भविष्य में। ये सिर्फ एक सडनली वाला केस हुआ है जिसको कभी सोच ही नहीं सकते थे कि हो पाएगा। तो शुरुआत से भी बताइए, कैसे क्या हो गया वहाँ पे हम लोग अचानक जैसे आके? रूटीन का काम करते वैसे जी। कर रहे थे, तो उसमें बच्चे सीरियस हुए तो डॉक्टर जी और एक स्टाफ बच्चे में लगे। तो मेरे को बोला, सिस्टर जी जल्दी से इमरजेंसी ड्रग लेके आइए तो बच्चे को लगाना है क्योंकि बच्चा एपनिया में चला गया। मैं वो करने लगी लोडिंग, इन सिरिंज से लेकर के आई, फटाफट लोड किया। उतने में जैसे ही देखा कि शॉर्ट सर्किट हो चुका था। उसने हम लोग को बिल्कुल बहुत कोशिश की हम लोगों ने बुझाने की, तार भी हटाए, सब कुछ रहा, पर वो इतनी जल्दी आग फैली है, इतनी जल्दी। फायर एक्सटिंक्शन भी भैया लेकर के आए, तुरंत में बुझाना मांगा, लेकिन वो भी काम नहीं कर पाया क्योंकि आग जो थी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी ऑक्सीजन की वजह से और फैल गई और फिर? फैलती चली जा रही थी क्योंकि पूरा ऑक्सीजन का काम है तो आप हमारे लोगों ने यहाँ। फिर कैसे उसको बुझाया, क्या किया? बुझाने के लिए तो जी। जब वो देखा कि नहीं बुझ पा रही है जी। तो फिर हम लोगों ने बच्चे बाहर शिफ्ट करना शुरू किए। जी। जब बाहर शिफ्ट करना शुरू किए तो वो बढ़ती ही चली जा रही थी, तो जितनी कोशिश हो सकती थी हम लोगों ने कोशिश करी। फिर उतने में ही मेरे पजामे में भी आग लग पकड़ ली, तो वो भी ध्यान नहीं दिया मैंने क्योंकि पता ही नहीं था, क्योंकि इतनी हबड़ा तबड़ी थी। वो तो स्टाफ जब चिल्लाए दीदी पजामा हटाओ जल्दी करो, तो तब तक इतना कुछ आधा पजामा जल चुका था, तो वो भी नहीं उतारती तो मैं भी अभी 100% बर्न में वहीं लेटी अच्छा, होती। और जो क्रिटिकल बच्चे थे वो अंदर भर्ती थे वहाँ पे? क्रिटिकल ही सारे बच्चे भर्ती रहते हैं अंदर आईसीयू में जहाँ पे आग लगी है। वेंटिलेटर रहते हैं, HFNC रहते हैं, वो सारे क्रिटिकल ही बच्चे थे। और जो वेंट पे बच्चे थे उन्हीं को निकालना मुश्किल हो गया क्योंकि मशीन पे ज़्यादा कुछ रहता उनके लिए काम। तो जितने नॉर्मल बच्चे हम लोग के वैसे लेटे थे तो वो तो हम लोग फटाफट निकाल के ले गए, पर वो आग इतनी बढ़ती चली जाती, फिर वहाँ से कट ऑफ हो गया लाइट का, और धुआं इतना भयानक था कि मुश्किल हो रहा था बिल्कुल कि अंदर जा आग पाए की हम लोग। लपटें भी आ रही होंगी वहाँ लाग से? की लपटें भी थी, फिर वार्ड बॉय भैया ने खिड़की भी खोली एग्जिट के लिए इमरजेंसी वाली, वहाँ से हम लोग कई बच्चे उन्होंने बाहर किए। मतलब पूरे टोटल पूरा स्टाफ हम लोगों का लग गया था इस काम के लिए कि किसी तरीके से बच्चे बचाए। लेकिन जब वो लाइट चली गई और धुआं बढ़ गया तब फायर अलार्म जो बजा उसकी वजह से जो जितने भी हमारे के डॉक्टर्स वगैरह आए हैं तो उन्होंने भी पूरी कोशिश की, लेकिन वो अंधेरा इतना ज़्यादा था और धुआं इतना था और आग की लपटें भी उठने ही लगी थी। जो जो बच्चे उस हादसे में शिकार हुए हैं वो सबसे अंदर वाले उसमें थे, वो जहाँ आप लोग पीछे कोशिश की करके नहीं तरफ जा थे, पाए? पीछे की तरफ थे, पीछे की तरफ और थे। जितने सामने के थे वो सब हम लोग ने कोशिश करके निकाले थे। वहाँ तक कोई जा नहीं पा रहा था क्योंकि कोई आग नहीं बढ़ जा रही पा थी रहा था, लगातार। आग बढ़ रही थी और लाइट चली गई थी तो और हम लोग को दिखना बंद हो गया था। अच्छा, समझ नहीं आ रहा था। जो जो आग लगी है ये शॉर्ट सर्किट वो बोर्ड से हुआ कि कुछ इक्विपमेंट रखे थे उससे कुछ हुआ? नहीं, वो एकदम से शॉर्ट सर्किट हुआ है, किसी को कुछ पता नहीं चला कि कैसे ये हो गया क्योंकि रूटीन की मशीनें हैं, चेक होती रहती हैं, सारी चलती हैं, कोई वो नहीं है फॉल्ट का। होता तो हमारा अधिकारी इतना वो नहीं है कि वो हम लोग पे ध्यान न दे, भाई इतना बड़ा निक्कू सर कर रहे हैं। अच्छा, जब वो जो हादसा हुआ जब आप अंदर ही थी वहाँ पे, जब जी हम लोग धुआं काम ही दिखा? कर रहे थे, अच्छा, काम कर रहे काम ही कर रहे थे हम लोग अपना, क्योंकि हम लोग का काम तो पूरी रात चलता है। छोटे बच्चे हैं, पूरा रात हम लोगों का देखना ऐसे ही रहता है, पूरी रात देखना पड़ता है सर। छोटे बच्चे वो ऑक्सीजन के लिए तो चिल्ला नहीं पाएंगे हमारी ऑक्सीजन निकल गई, तो हम लोग को पूरा रात देखना है। तो है। मतलब आपको उस समय क्या लगा कि अब क्या बच्चों को बचा पाएंगे, नहीं बचा पाएंगे, क्या स्थिति रही होगी? सर बस एक चीज़ दिमाग में थी पूरे स्टाफ की कि हमें बस बच्चे किसी तरीके से निकालना है बाहर। आग बढ़ती जा रही थी साइड से और हम लोग यहाँ से बच्चे आउट कर रहे थे। अटेंडरों से भी हम लोग ने मदद करी ली थी, उनको बच्चे देते जा रहे थे कि इमरजेंसी लेके भागो। पर सर उस समय का दृश्य तो बहुत बुरा था, कुछ सुध नहीं थी हम लोगों उसके को। बाद फिर मदद के लिए भी कुछ लोग आए आपकी?
हाँ, पूरा जब अलार्म बजा है तब पूरे अधिकारी सब आ गए थे हम यानी कि लोगों फायर के। अलार्म चालू हो गया था। चालू हो गया था। देखिए ये थी जो मेघा, जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन मासूम बच्चों को बचाया। अगर ये वहाँ पर हिम्मत नहीं दिखाती तो जो संख्या है मौतों की ये भी बढ़ सकती थी। इनके लिए जो पूरा देश है वो इनको दुआएं दे रहा है और इनकी हिम्मत की दाद दे रहा है कि यही असली झांसी की रानी है। पुष्पेंद्र यादव, एबीपी न्यूज़, झांसी।